तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो भाई डब्ल्यू तो हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और यार हमें सबसे अजीब पता क्या क्या लगता है कि यार एक वुमेन रेसलर आई है, एक वुमेन सुपरस्टार आई है और उस पर एक मैन सुपरस्टार अटैक कर देता है। मतलब कुछ लोग यार ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार ये क्या कर दिया, यार ये क्यों कर दिया, क्यों मार दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। मुझे पता है वैसे सोचने वाले लोग बहुत कम है, पर यार वो मूवमेंट बहुत ही अमेजिंग हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जिसमें एक वुमेन सुपरस्टार पे एक मेल सुपरस्टार ने अटैक कर दिया और क्राउड एकदम पागल हो गया, सबको बहुत ज़्यादा मजा आया। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस और फैक्ट्स लाता रहता हूँ डब्ल्यू से रिलेटेड। जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। अब भाई बात ऐसी होती है कि यहाँ पे मैच हो रहा होता है सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच का। अगेंस्ट में यहाँ पे होते हैं बैरन कॉर्बन और लेसी एवंस। और भाई सबसे पहली बात तो इस मैच का नाम आप पढ़ोगे ना, मैं पढ़ के बताता हूँ, रुक जाओ। विनर्स टेक ऑल एक्सट्रीम रूल मिक्स्ड टैग टीम मैच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियन एंड वुमेन्स चैंपियनशिप। यार छोड़ दो उसको, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। अब होता है एक्चुअल में ये है कि मतलब यहाँ पे बैकी लिंच आ रही होती हैं और उनको यहाँ पे बैरन कॉर्बर आते हैं और उनको वहाँ पे दे देते हैं एंड ऑफ डेज। भाई मतलब देख के दिमाग हिल गया। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो वैसे तो पता होगा, वैसे नहीं पता तो बता दूं। यहाँ पे बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस आपस में डेट कर रहे हैं, आपस में वो रिलेशन में, और उनकी अब यहाँ पे शादी भी हो चुकी है, बेबी भी हो चुका है, हम सबको पता है। और उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब नॉर्मल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और होता एक्चुअल में यह है कि मतलब सेथ रॉलिंस का दिमाग खराब हो जाता है और बैरन कॉर्बन पता है क्या कह रहे होते हैं, तुम कर क्या लोगे, तुम कर क्या लोगे। लेकिन जो वो कर देते हैं ना, तो उनका रिएक्शन क्या होता है वो हम सबको पता है। भाई उसके बाद जो यहाँ पे मतलब सेथ रॉलिंस फूटते हैं ना बैरन कॉर्बन पे, मतलब बजा देते हैं उनको, बहुत ही बुरी तरीके से उनकी तोड़ देते हैं। तो ये वाली मूवमेंट आती है छठे नंबर पे। होता असल में है कि रॉ के एपिसोड में लीटा और जॉन सीना की यहाँ पे फाइट हो रही होती है। और भाई लीटा अपने आप में ऐसे मतलब रेसलर थी कि मैं किसी को भी मार दूंगी, मैं वो एज के साथ पंगे ले रही है, केन के साथ पंगे ले रही है, हर जगह वो पंगे ले रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जॉन सीना के पास यहाँ पे मतलब ऐसे एक स्टिपुलेशन होते हैं कि उनका एक हाथ बंधा हुआ होता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली सामने लीटा है तो हाथ उनका बंधा हुआ होता है। और वो कहते हैं कि भैया मैं फिर भी तुमसे लड़ लूंगा। अब लड़ाई हो रही होती है और भाई पहले पहले तो मतलब यहाँ पे जॉन सीना अपनी नीज पे होता है और उनको ऐसे चपेटे आ जाते हैं ना, मतलब लीटा की तरफ से बहुत सारे चांटे बेल देती हैं, गुस्से से पागल होते हैं। और वो मतलब उस टाइम हमें अलग ही चीज़ दिखाई दी। वो एक हाथ से, मतलब जो उनका एक हाथ खुला हुआ था, उससे ही उन्हें उठा लेते हैं ऊपर अपने कंधे पर, उन्हें ए दे देते हैं। भाई मज़ेदार थी वो वाली मोमेंट। और एक हाथ से ही, पर एक सेकंड एक सेकंड, ये इसे क्या हो रहा है। ओह भाई इसने तो पता नहीं क्या ही देख लिया, छोड़ दो उसको। भाई 1 मिनट के अंदर अंदर मज़ेदार था वो वाला मैच, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो अभी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पे वाली जो मूवमेंट आती है ना, वो एक्चुअल में ये हो रहा होता है कि काफ़ी टाइम पहले, मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे मोस्ट प्रोबेबली, उस टाइम पे यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन और शाइना के बीच में कुछ यहाँ पे बातें चल रही होती हैं। और भाई ये चीज़ आप लिखवा के ले लीजिए कि आप कभी भी स्टेफनी मैकमैन के आसपास नहीं खड़ा होना है, क्योंकि जो उनके साथ में खड़ा है वो पेला ही जाएगा और अपने से अपोजिट जेंडर वाले से पेला जाएगा। आपको कभी ट्रिपल ऐसे पूछना चाहिए। तो एक्चुअल में होता ये है कि मतलब वो यहाँ पे मतलब शाइना जो है यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन से बातें कर रही होती हैं और पीछे से यहाँ पे कर्ट एंगल आते हैं और उन्होंने भाई एंगल स्लैम दे देते हैं। भाई मतलब समझ नहीं आया क्या हो गया था, अचानक से उनको एंगल स्लैम आ गया। शाइना ने अपनी मतलब बैक पकड़ ली ऑब्वियसली, और उनको लगी होगी, चाहे वो मतलब कितनी भी बड़ी यहाँ पे सुपरस्टार हो। तो यार ये वाली मूवमेंट भी अच्छी थी। ये वाली मूवमेंट आती है यहाँ पे 6 नंबर पर। होता है एक्चुअल में ये है कि मतलब जो यहाँ पे हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन है, उन्होंने मतलब पता नहीं क्या एक साइन कर रखा है, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रखी है कि उन जो भी मैकमैन फैमिली का बंदा है ना, वो एक बार मतलब स्टनर खाएगा ही खाएगा स्टोन कोल्ड से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पैदा होता है बच्चा और उसको मतलब भेज देते हैं। स्टीव ऑस्टन ने हर किसी को, हर मैकमैन को यहाँ पे स्टनर मारा है। चाहे वो आखिरी में जो मतलब बच गया था ना उनकी फैमिली का मेंबर, वो थी लिंडा मैकमैन। वो एक्चुअल में विंस मैकमैन की वाइफ है। यहाँ पे मतलब कुछ बातचीत चल रही होती है यहाँ पे स्टीव ऑस्टन के बीच में। और भाई ये दुनिया का, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट टनर है। आपको दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। तो बेस्ट टनर ये इसीलिए क्योंकि आप एक बार इस टनर देख लीजिए पहले। भाई इसकी मुंडी इतनी ज़्यादा बाहर रह गई है ना, मतलब इतने तो बच्चे भी अपनी बस से बाहर मुंडी नहीं निकालते यार। ये वाला बहुत ही गंदी तरीके से सेल किया था यहाँ पे लिंडा मैकमैन ने। और ऑब्वियसली यार वो डब्ल्यू में अपनी कुछ भी यहाँ पे मतलब रहती नहीं है, उनको कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं है फाइट की, तो उनको किसी ना किसी तरीके से बचना। तो उन्होंने लगा भैया स्टनर तो मेरा मुंह ही तोड़ देगा, मुंह खराब हो जाएगा। तो होता ये है कि मतलब यहाँ पे बाबा रे डडली होते हैं, यहाँ पे मे यंग भी होती हैं। और एक्चुअल में यहाँ पे पावर बॉम्ब मार देते हैं। यहाँ पे बाबा रे डडली मे यंग को ऊपर से मतलब ऊंचाई से यहाँ पे फेंक देते हैं, यहाँ पे नीचे पावर बॉम्ब मार देते हैं। और भाई मतलब क्या ही पावर बॉम्ब था। पर एक सेकंड, भाई इनकी भी शक्ल बनी हुई है, पता नहीं क्या यार, ये कोई भी वुमेन मतलब अटैक होता है वुमेन सुपरस्टार पर, शक्लें क्यों बन जाती हैं। तो शक्लें इनकी भी बनी हुई है, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बस छोड़ दो जो छोड़ दो। ये फैक्ट बता दूं कि उस टाइम पे मे यंग की एज थी 77। भाई 77 साल की उम्र में उन्होंने पावर बॉम्ब ले लिया था। बोले यार अमेजिंग है उनका यहाँ पे मतलब करिश्मा अलग ही है यार। तो ये वाली मूवमेंट भी आनी मेरे को मतलब रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये इतनी बड़ी मूवमेंट है इसलिए मेरे दूसरे नंबर पर आती है।
तो यार आप ये वाला मैच भी यहाँ पे यूट्यूब पे डाल के देख सकते हो, आप कहीं पे भी देख सकते हो। अगर आपके पास WWE नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है फिर तो आपने देख ही लिया होगा, फिर तो आपको तो छोड़ ही दो। पहले नंबर पे जो मूवमेंट आती है ना वो अभी अभी कुछ टाइम पहले की, और भाई क्या ही मूवमेंट है वो। मतलब असल में है कि नाया जैक्स यहाँ पे स्पॉट ले लेती है किसी मतलब यहाँ पे मेल रेसलर को, और वहाँ पे मतलब रॉयल रंबल मैच में घुस जाती है। और भाई उनका तो घुसना मतलब गलत ही कर दिया भैया उन्होंने घुस के। वो तो यही सोच रही मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे जिगलर की तरफ से आ गई, यहाँ पे सुपर किक आता है, यहाँ पे रे मिस्टीरियो की तरफ से 619, और उसके बाद तो भाई साहब रैंडी ऑर्टन ने मार दिया आर की। और भाई शक्ल देखो, शक्ल में ज़िंदगी भर मतलब मैं ज़िंदगी भर तो ज़्यादा बोलते पूरा पूरा दिन बैठ के देख सकता हूँ, क्या ही मूवमेंट थी ये। उसके बाद यहाँ पे नया जैक्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, और भाई बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट थी। आज की यहाँ पे वीडियो खत्म होती है और पूरी लिस्ट यहाँ पे खत्म होती है। और कोई आपको मूवमेंट याद हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑब्वियसली और भी होंगे, पर ये सबसे बड़ी वाली थी जो मैंने अपनी वीडियो में बता दी। अगर आपके पास और भी कोई आइडिया हो जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।